कांग्रेस का आज एक वफद जो है हरियाणा राज्यपाल से मुलाकात करके आया है। उनकी तरफ से मांग ये की गई है कि सरकार अल्पमत में है तो इसको भंग किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की भी मांग की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम मौजूद है। मैम, आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात करके आए हैं, मांग क्या रखी गई है और हालांकि इससे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिला है और मौजूदा बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमने उनको एक ज्ञापन देने का काम किया है, क्योंकि ये सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है। हम चाहते हैं इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो खरीद फरोख्त के हॉर्स ट्रेडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऐसा होगा। मैम, भाजपा लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि हमारा जो आंकड़ा है पूरा है, विपक्ष को पहले अपने आंकड़े पूरे करने चाहिए। हमारा तो आंकड़ा बिल्कुल पूरा है, हमारी सरकार, और हम लोग तो ऑलरेडी फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं जब हमने सरकार बनाई थी दूसरी बार। देखिए, जिस समय फ्लोर टेस्ट दिया था, जिस समय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने विश्वास प्रस्ताव जो है वहाँ पर रखने का काम किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा हालात जो है बदले हैं। इसमें एक मिनिस्टर के तौर पे रंजीत सिंह चौटाला जी ने विधायक के तौर पर इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया। राकेश दौलताबाद जी हमारे साथी एक विधायक थे, उनकी इस प्रकार से जो है बीच में डेथ हो गई। और एक हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के वरुण मुलाना जी जो कि सांसद बन गए। हालात जो हैं, जिस समय विश्वास प्राप्त किया गया था और अब के हालातों में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। और दूसरी बात, सरकार हम लोग बनाने का दावा तो नहीं पेश कर रहे कि हम दावा पेश कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे कि हमारे पास कितना नंबर गेम है। हम तो कह रहे हैं ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, नहीं तो वो अपना बताएं कितने लोग हैं उनके साथ में। इसीलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और तुरंत प्रभाव से उसके बाद जो है चुनाव हो। इससे पहले भी आपने मांग पत्र दिया था, आज एक बार फिर से आपका पूरा वफद, जिसमें हुड्डा जी भी मौजूद थे, गए थे। राज्यपाल की तरफ से क्या कहा गया, उसकी जो 10 तारीख से लेकर अब तक में जो कार्रवाई नहीं हुई उसके लेकर भी कोई बात की गई थी? देखिए, पहले 10 तारीख को भी कांग्रेस पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय से एक ज्ञापन देकर समय की भी बात कही गई थी। और आज हमने विशेष तौर से ये भी कहा है कि जो दूसरे विपक्षी दल हैं, चाहे उसमें जजपा की बात हो चाहे लोकदल की बात हो, उन्होंने भी सेम बात कही है कि सरकार जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों का विश्वास और अल्पमत में इस समय आ चुकी है। तो आज भी हमारी मांग है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करते हुए चुनाव। अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते तो अगला स्टेप कांग्रेस का क्या रहने वाला है? देखिए, हम दोबारा मांग करेंगे उनसे। राज्यपाल महोदय को हमने ये कहा है कि इस बात की अंदेशा हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की शुरुआत जैसे स्पेशल सेशन की भी मांग हो सकती है। हाँ, देखिए, स्पेशल सेशन की आज हमने तो कहा है कि क्योंकि ये सरकार अल्पमत में है, राष्ट्रपति शासन लगाकर अभी केवल मात्र 3 या 4 महीने ही चुनाव में बचते हैं, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए जो है सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा के फिर विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। किरण चौधरी की तरफ से भी कांग्रेस छोड़ दी गई है, गुटबाजी को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। कुमारी सैलजा का एक अलग से गुट चल रहा है। आपको लगता है कि परिवारवाद का भी इल्जाम लगाया जा रहा है? बहुत सारी चीजें कांग्रेस में चल रही, इन चीजों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, आदरणीय हमारे पीसीसी अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर बहुत ही अच्छा लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया है। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा 47.6% कांग्रेस को वोट मिला है और हरियाणा में कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छी रही। 5 सीटें हम बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं और जो 5 हारे हैं उसमें बहुत थिन मार्जिन रहा है। ऐसे में इल्ज़ाम इस तरह का लगाना, जबकि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। उनको पहले जो है डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा में वो रही, यहाँ पर लगातार 10 साल तक वो दोनों कांग्रेस के राज में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ पर जो है इसमें कैबिनेट मंत्री रही हैं। और जब हम लोग विपक्ष में आए, जबकि उनके साथ एक भी विधायक नहीं था, उसके बावजूद वो सीएलपी लीडर रहीं। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद इस तरह का एलिगेशन लगाकर पार्टी को छोड़कर जाना, मैं इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगी। आपको क्या लगता है कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी के ऊपर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव? देखिए, उनको बहुत कुछ दिया गया और फिर उसके बावजूद अगर उनको इस बात को, हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हों, जैसा कि कहा गया है कि बीजेपी वालों से वो लगातार इस संपर्क में थी, टच में थी। खुद कहा गया है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं कहा है उनकी ज्वाइनिंग के समय में कि उनकी आत्मा तो शुरू से ही हमारे साथ थी। तो मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस में रहकर बहुत सारे फैसलों में उन्होंने कई बार अड़चड़ आने का काम भी किया। थैंक यू सो मच।
जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जिस तरीके के समीकरण कांग्रेस में देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को एकजुट होकर ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो कि है अब लड़ते हैं, किस तरीके के रहते हैं, लेकिन राज्यपाल से जो है आज मांग भी जरूर की गई है। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।